हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरबी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी एडू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ और साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि चल कुंडल धारामापी क्या होता है, जिसमें हमने बताया था कि चल कुंडल धारामापी दो प्रकार का होता है, एक निलंबित कुंडल धारामापी और दूसरा किलकित कुंडल धारामापी। तो निलंबित कुंडल धारामापी को हमने कल देखा था। आज किलकित कुंडल धारामापी के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि किलकित कुंडल धारामापी और निलंबित कुंडल धारामापी के संरचना में थोड़ा सा अंतर होने के कारण ये दोनों का नामकरण अलग अलग हुआ है। और सब सिद्धांत, कार्यविधि और किलकित कुंडल धारामापी का कार्य वही होता है जो निलंबित कुंडल धारामापी का होता है। तो किलकित कुंडल धारामापी निलंबित कुंडल धारामापी से मात्र संरचना में थोड़ा सा अलग है। दोनों की संरचना में पहला अंतर ये है कि जहां निलंबित कुंडल धारामापी में कुंडली फास्फर ब्रांच की पत्ती से लटकी हुई होती है चुंबकीय क्षेत्र में, लेकिन किलकित कुंडल धारामापी में कुंडली दो चूलों के बीच एडजस्ट होती है, समायोजित होती है। तो जैसे ये हमारा अगर किलकित कुंडल मापी में कुंडली है, यही कुंडली निलंबित कुंडल धारामापी में होती है। तो ये कुंडली के दोनों सिरे दो चूलों के बीच समायोजित होती है। इस तरह से एक चूल ये हो गया और दूसरा चूल ये हो गया। दोनों चूलों के बीच ये कुंडली जो होती है वो एडजस्ट होती है, जबकि निलंबित कुंडल धारामापी में ये फास्फर ब्रांच की पत्ती होती थी और यहाँ पर जा करके मरोटोपी से जुड़ी हुई होती है। तो पहला अंतर तो ये हो गया कि किलकित कुंडल धारामापी में कुंडली दो चूलों के बीच समायोजित होती है। दूसरा अंतर होता है कि कुंडली के दोनों सिरों पर एक एक फास्फर ब्रांच का स्प्रिंग लगा होता है। इस तरह से एक स्प्रिंग ये हो गया और दूसरा स्प्रिंग ये हो गया। दोनों स्प्रिंग इस कुंडली के दोनों ओर एक्सिस पर लगे हुए होते हैं और ये स्प्रिंग एक पेच T1 और दूसरा पेच T2 से जुड़ा हुआ होता है। तो दो अंतर हो गए। कुंडली दो चूलों के बीच समायोजित होती है, जबकि निलंबित कुंडल धारामापी में कुंडली फास्फर ब्रांच की पत्ती से लटकी हुई होती है। दूसरा अंतर, इस कुंडली के अक्ष पर दोनों ओर फास्फर ब्रांच के दो स्प्रिंग लगे हुए होते हैं और दोनों स्प्रिंग संयोजक पेच T1 और T2 से जुड़े हुए होते हैं। और तीसरा अंतर होता है कि जहां निलंबित कुंडल धारामापी में कुंडली के विक्षेप को लैंप और मिरर अरेंजमेंट से देखते हैं, यहाँ पर इस कुंडली में एक संकेतक लगा होता है। इस तरह का संकेतक होता है और ये संकेतक इस सर्कुलर पैमाने पर कुंडली के साथ मूव करता है और मूव करके कुंडली में विक्षेप को बताता है। तो ये किलकित कुंडल धारामापी की संरचना में निलंबित कुंडल धारामापी के सापेक्ष अंतर है। पहला अंतर, कुंडली दो चूलों के बीच समायोजित होती है। दूसरा अंतर, फास्फर ब्रांच की स्प्रिंग इस कुंडली के अक्ष पर दोनों ओर लगी हुई होती है। और तीसरा अंतर, इस कुंडली से एक संकेतक लगा होता है जो कुंडली में विक्षेप को बताता है और ये कुंडली के साथ वृत्तीय पैमाने पर घूमता है। और सारे सिद्धांत, कार्यविधि किलकित कुंडल धारामापी के निलंबित कुंडल धारामापी के समान ही है, तो उसको आप देख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि किलकित कुंडल धारामापी भी आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो के लिए पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता है।